सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आइए सीखते हैं कि रेफ्रिजरेशन वर्क में इस्तेमाल होने वाले जनरल हैंड टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट की पहचान कैसे करें और उन्हें कैसे इस्तेमाल करें। उद्देश्य: इस वीडियो के अंत में आप रेफ्रिजरेशन वर्क में इस्तेमाल होने वाले जनरल हैंड टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट की पहचान कर पाएंगे और उनके इस्तेमाल को जान पाएंगे। प्रोसीजर: पहला टास्क, आइए रेफ्रिजरेशन वर्क के लिए जरूरी टूल्स को पहचानें। 1. योक के साथ फ्लेयरिंग टूल। रेफ्रिजरेशन वर्क में योक के साथ फ्लेयरिंग टूल एक महत्वपूर्ण उपकरण है, खासकर जब कॉपर ट्यूबिंग के साथ निपटने की बात हो। फ्लेयरिंग एक प्रक्रिया है जो एक ट्यूबिंग के टुकड़े पर एक फ्लेयर्ड या चौड़ा सिरा बनाती है ताकि फिटिंग के लिए एक सुरक्षित कनेक्शन बनाया जा सके। ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है, जहां कॉपर ट्यूबिंग प्रचलित है। 2. ट्यूब कटर। ज्यादातर रेफ्रिजरेशन वर्क में छोटे डायामीटर के अनील्ड यानी सॉफ्ट कॉपर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। इन ट्यूब्स को काटने के लिए ट्यूब कटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक वी ब्लॉक होता है जिसमें ट्यूब रहती है और कार्बन स्टील का एक एडजस्टेबल राउंड ब्लेड होता है जो ट्यूब को काटता है। ट्यूब को वी ब्लॉक में रखने के बाद ब्लेड को एडजस्ट किया जाता है और ट्यूब कटर को घुमाया जाता है और ट्यूब को काटा जाता है। 3. पाइप बेंडिंग टूल। एक्सटर्नल कॉइल स्प्रिंग बेंडिंग टूल वो टूल होते हैं जिन्हें ट्यूब को बेंड करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक लीवर टाइप ट्यूब बेंडर का इस्तेमाल ट्यूब को बिना बकल किए एक्यूरेटली बेंड करने के लिए किया जाता है। ये टूल्स लगातार संचालन में 180 डिग्री तक के बेंड बनाएंगे। फॉर्मिंग व्हील को बेंड प्राप्त किए गए डिग्री को दिखाने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है। इन टूल्स का एक ही साइज के बेंडिंग के साथ इस्तेमाल किया जाता है। 4. स्वेजिंग टूल्स। स्वेजिंग कॉपर ट्यूबिंग को आकार देने का एक जरिया है ताकि काम एक पंच टाइप या स्क्रू टाइप स्वेजिंग टूल के साथ पूरा हो सके। ट्यूबिंग को फ्लेयरिंग ब्लॉक में क्लैंप किया जाता है और विशेष रूप से डिजाइन किए गए पंच को ट्यूब में हथौड़े से घोंपा जाता है, जिससे ट्यूबिंग के सिरे को स्वेज या एक्सपेंड किया जाता है ताकि ये किसी अन्य ट्यूब के सिरे पर फिट हो जाए। 5. पिंचिंग टूल्स। इसका इस्तेमाल कॉपर ट्यूब्स के डायमीटर को सील करने या बंद करने के लिए किया जाता है। इसमें 2 बार होते हैं जो जॉज बनाते हैं और विभिन्न आकारों के होल्स होते हैं और ये नट और बोल्ट का इस्तेमाल करके एक साथ जोड़े जाते हैं। ट्यूब को दोनों जॉज से पिंच किया जाता है। 6. स्लिंग साइक्रोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को स्लिंग साइक्रोमीटर नामक एक उपकरण द्वारा मापा जाता है। ये उपकरण 2 साधारण थर्मामीटर से बना होता है जो एक फ्रेम में सुरक्षित ढंग से बंद होते हैं, जो एक चेन से जुड़ा होता है। इस चेन के द्वारा उपकरण को तेजी से घुमाया जा सकता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा हवा के संपर्क में आ सके। 7. लीक डिटेक्टर। लीक डिटेक्टर एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो रेफ्रिजरेशन वर्क में रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में रेफ्रिजरेंट लीक की पहचान और स्थान की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लीक की पहचान और मरम्मत करना सिस्टम की एफिशिएंसी को बनाए रखने, रेफ्रिजरेंट एमिशन से पर्यावरण को हानि से बचाने और उपकरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। दूसरा टास्क, रेफ्रिजरेशन के काम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की पहचान करें। 1. प्रेशर गेज। इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेशन यूनिट में रेफ्रिजरेंट के दबाव की जांच करने के लिए किया जाता है। यहाँ हाई प्रेशर का वैक्यूम और कंपाउंड गेजेस होते हैं। वुडन ट्यूब में दबाव बढ़ने से ये सीधा होने की प्रवृत्ति दिखाता है। ये मूवमेंट लिंक पर खिंचाव डालेगा जो गियर सेक्टर को घड़ी की दिशा के विपरीत घुमाएगा। फिर पॉइंटर शाफ्ट को घड़ी की निडल को हिलाने के लिए घुमाया जाएगा। सबसे पॉपुलर गेजेस में 2.5 डायल होता है और ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम के साथ 1/8 मेल पाइप थ्रेड में कनेक्ट किए जाते हैं। 2. कंपाउंड गेज। ये प्रेशर और वैक्यूम दोनों को मापता है। आमतौर पर ये 0 से 30 HD और 0 से
200 psig के बीच कैलिब्रेट किया जाता है। 3. रेवोल्यूशन काउंटर्स। काउंटर का स्पिंडल जो एक कॉनिकल रबर बुश के साथ दिया गया है, वो गति को मापने के लिए मशीन शाफ्ट के काउंटर संक पोर्शन में रखा गया है। रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशंस की संख्या को तब तक गिनता है जब तक उसका रबर बुश शाफ्ट के संपर्क में होता है। प्रति मिनट रेवोल्यूशन पाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि एक टाइमिंग डिवाइस हो। तीसरा टास्क, आइए पहचानते हैं रेफ्रिजरेशन वर्क में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स को। 1. एयर कंप्रेसर। ऑटो गैराजेस में विभिन्न उद्देश्यों के लिए एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वाहन और ऑटो पार्ट्स को धोना, ग्रीसिंग करना, सफाई करना और टायर में हवा भरना। ये प्रेशर बनाकर लीकेज की टेस्टिंग के लिए रेफ्रिजरेशन, एसी सिस्टम्स को धुलाने और चोकिंग सिस्टम्स को सिस्टम के दबाव को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2. वैक्यूम पंप। हवा में तरह तरह के कंटेमिनेट्स और मॉइस्चर होते हैं जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मौजूद होते हैं, तो आइस फॉर्मेशन, रस्ट, रिड्यूस्ड सिस्टम की एफिशिएंसी जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। सिस्टम को खाली करने से एक साफ और सुथरे वातावरण को बनाए रखने में मदद मिलती है। वैक्यूम पंप का प्रमुख उद्देश्य हवा और नमी को रेफ्रिजरेशन सिस्टम से खाली करना होता है। रिकैप, इस वीडियो में हमने चर्चा की कि रेफ्रिजरेशन वर्क में इस्तेमाल होने वाले जनरल हैंड टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट की पहचान कैसे करें और उन्हें कैसे इस्तेमाल करें।